नाना साहिब का जीवन परिचय। नाना साहिब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम ढूंढूपंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहिब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। नाना साहेब ढूंढूपंत पेशवा ने 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के वेंगाव कर्जत के निवासी माधवराव नारायण भट्ट तथा मैनावती के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नानाराव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा का यथेष्ट प्रबंध किया। उन्हें हाथी घोड़े की सवारी, तलवार व बंदूक चलाने की विधि सिखाई गई और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी कराया गया। 28 जनवरी 1851 को पेशवा बाजीराव की मौत हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु तक पेशवा को $80,000 की पेंशन अंग्रेज सरकार से मिलती थी, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। माना जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहिब को दत्तक पुत्र होने के कारण पेंशन देने से मना कर दिया। ऐसे में नाना साहिब को इस बात से बहुत दुख हुआ। एक तो वैसे ही उनके मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज अपनी हुकूमत जमा कर बैठे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें जीवन यापन के लिए रॉयल्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद 1853 में नाना साहिब ने अपने सचिव अजीम उल्ला खां को पेंशन बहाली पर बात करने के लिए लंदन भेजा। अजीम उल्ला खां हिंदी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह अंग्रेजों की क्रूर नीतियों का शिकार था, इसलिए नाना साहिब ने उसे अपना सचिव बना लिया था। इस दौरान अजीम उल्ला ने अंग्रेज अधिकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी दलीलें ठुकरा दी गईं। ब्रिटिश अधिकारियों के इस रवैये से नाना साहिब बेहद खफा थे। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत को ही सबसे अच्छा विरोध का माध्यम माना। 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ कानपुर में बगावत छेड़ दी। जब मई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वालाएं उठीं, नाना साहब भी राष्ट्र मुक्ति संघर्ष में कूद पड़े थे। उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। कई मास इस पर आज़ादी का झंडा लहराता रहा। कानपुर पर फिर से अधिकार करने के लिए हैवलॉक ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। उन्होंने कुछ समय तक शत्रु सेना से वीरता के साथ संघर्ष किया। अंत में उनकी पराजय हुई। नाना साहब ने अपना साहस नहीं खोया और उन्होंने कई स्थानों में शत्रु सेना से संघर्ष किया। अंत में जब 1857 का प्रथम संग्राम असफल हुआ, तब नाना साहब को सपरिवार नेपाल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन वहां शरण न मिल सकी, क्योंकि नेपाल दरबार अंग्रेजों को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। जुलाई सन 1857 तक इस महान देशभक्त को घोर आपत्तियों में अपने दिन व्यतीत करने पड़े। उनका स्वराज्य स्थापना का स्वप्न टूट चुका था। नाना साहब की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। माना जाता है कि नेपाल के देवखारी गांव में रहते हुए नाना साहिब भयंकर बुखार से पीड़ित हो गए और इसी के परिणामस्वरूप मात्र 35 साल की उम्र में 24 सितंबर 1859 को इनकी मौत हो गई।